नल दमयंती एक प्रेम कथा में आप सभी का स्वागत है। आपने पिछले भाग में देखा कि एक बार पुनः नल और दमयंती का मिलन हो जाता है, अर्थात नल वापस आ जाता है दमयंती के मायके राजा भीम के यहाँ पर। अब हम देखेंगे कि अगले भाग में क्या होता है और राजा नल क्या करता है। अब राजा ऋतुपर्ण दूसरे सारथी वासुदेव को साथ लेकर अपनी राजधानी अयोध्या में लौट आए। नल 1 मास तक सुखपूर्वक कुंडिनपुर में रहा। इसके बाद अपने ससुर राजा भीम से आज्ञा लेकर और थोड़े से सेवक साथ लेकर निषद देश को चल पड़ा। राजा नल का रथ 16 हाथियों द्वारा घिरा हुआ था। 50 घुड़सवार सैनिक और 600 पैदल सैनिक थे। वह बड़े हर्ष और उत्साह के साथ राजधानी में प्रविष्ट हुआ। कुछ समय बाद राजा नल ने पुष्कर के पास जाकर कहा, पुष्कर, हम फिर से जुए की एक बाजी लगाएंगे। मैं बहुत सा धन लाया हूँ। दमयंती तथा और जो कुछ भी मेरे पास है मैं दांव पर लगा दूंगा। इसी तरह तुम्हें भी सारा राज्य दांव पर लगाना होगा। इस दांव के साथ हम खेल शुरू करेंगे। यदि ऐसा ना करना चाहो तो हम दोनों अपने प्राणों की ही बाजी लगाएं। मैं एक बार तुमसे हार चुका हूँ और अपना सब कुछ दे चुका हूँ। अब मैं दोबारा खेलना चाहता हूँ, तो जुए के नियम के अनुसार तुम्हें मेरे साथ खेलना ही चाहिए। और यदि तुम पासों से जुआ ना खेलना चाहो तो आओ बाणों द्वारा युद्ध का खेल खेलें। आमने सामने की लड़ाई कर लो। जो बचेगा उसका राज्य उसका। मैं तो तुम्हें ही चुनाव का अवसर देता हूँ। बोलो, कौन सा खेल खेलना चाहते हो? नल की बात सुनकर पुष्कर मुस्कुराते हुए बोला, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि तुम दांव पर लगाने के लिए धन कमा लाए हो और दमयंती को भी दांव पर लगाने के लिए तैयार हो। मैं तो प्रतिदिन तुम्हारी राह देखता था। आज मेरा मनोरथ अवश्य पूरा होगा। मैं उस समय भी तुम्हें दमयंती को दांव पर लगाने के लिए कहा था, पर तुम टाल गए। आज मैं दमयंती को जीतकर कृतार्थ हो जाऊंगा। उसकी बातें सुनकर नल को क्रोध बहुत आया। सोचा कि अभी तलवार से इस दुष्ट का सिर काट दें, परंतु क्रोध को रोककर वह हंसते हुए बोले, पुष्कर, तुम व्यर्थ ही गाल बजा रहे हो। खेल प्रारंभ करो। पहले ही बाजी में नल ने पुष्कर को हरा दिया। पुष्कर ने अपने प्राणों तक की बाजी लगा दी थी। पुष्कर को हराकर नल ने कहा, नीच, अब यह सारा राज्य मेरे अधिकार में है। साध्वी दमयंती की ओर तू आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आज से तू सपरिवार उसका दास हो गया। पहली बार जो तुमने मुझे हरा दिया था उसमें तेरी चातुरी नहीं, वह कल की करतूत थी। मैं तुझे प्राणों की भिक्षा देता हूँ। तू यहाँ से चला जा। तेरा सारा सामान और तेरे हिस्से का धन भी तुझे दिए देता हूँ। तू मेरा भाई है। अब मैं भी तुझे प्रेम करता हूँ। ऐसा कहकर नल ने उसे वहाँ से विदा किया। नल की उदारता से पुष्कर बहुत प्रभावित हुआ। वह अपने परिवार, सेवकों और सेना सहित अपनी राजधानी को चला गया। राजा नल ने नगर में प्रवेश करके नगर निवासियों को सांत्वना दी और वह सब भी राजा नल को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। राज्य के मंत्री और राज कर्मचारी भी धर्मात्मा नल के पुनः राज संभाल लेने से बड़े प्रसन्न हुए। नगर में शांति छा गई। राजधानी में बड़ा उत्सव मनाया गया। अब राजा नल अपनी विशाल सेना लेकर विदर्भ देश गए और वहां से दमयंती तथा बच्चों को सम्मान सहित राजा नल पुनः न्यायपूर्वक शासन करने लगे। उन्होंने ब्रह्मवेत्ता और शास्त्रवेत्ता ब्राह्मणों द्वारा अनेक बड़े यज्ञ कराए और खूब दान दक्षिणा दी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसे ही पौराणिक कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।